इब्रानियों की किताब इसका 6वां अध्याय और मैं पढ़ रहा हूँ, इसके पढ़ेंगे इसके पहले वर्ष, इब्रानियों 6:1। हिब्रू इंग्लिश बाइबल, हिब्रू की 6th चैप्टर 6वां अध्याय, इसके फर्स्ट वर्ष से पढ़ेंगे, पहले वर्ष से। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा के हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। हालेलुया। ध्यान सुनिए, जब इब्रानियों का लेखक लिख रहा है तो एक बहुत बड़ी बात लिख रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इसलिए आओ हम क्या करें? कह रहा है मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों से को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है, कैसे, जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो आरंभ के सिद्धांत है, वचन कह रहा है उनको छोड़कर हम आगे कहाँ बढ़ते जाएं? सिद्धता की ओर, मैच्योरिटी की ओर बढ़ते जाएं। हम मैच्योर होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं सिद्धता की ओर। और वो कह रहे हैं, वचन लिख रहा है क्या है यीशु मसीह की आदि की शिक्षाएं, जो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग के, वो क्या है? और वो लिख रहा है, पहली वो कह रहा है कि मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा, हाथ रखने, मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय। हालेलुया। जागने गया बैन कह रही ये 6 बेसिक टीचिंग है प्रभु यीशु मसीह की, आरंभ की शिक्षाएं हैं। और वचन कह रहा हमें इसे में फंसे नहीं रहना, हमें इससे आगे बढ़कर मैच्योर होना। हालेलुया। बहुत सारे लोग केवल इसी में फंसे रहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। बहुत सारे लोग इसी बात में फंसे रहते हैं, मुझे बपतिस्मा लेना है। बहुत सारे लोग केवल इसमें फंसे रहते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे कि नहीं, हम जी उठेंगे कि नहीं जी उठेंगे। बहुत सारे लोग इसमें फंसे रहते हैं। बाइबल कहती है ये 6 बेसिक टीचिंग है। वो कह रहा है इनसे आगे बढ़कर सिद्धता की ओर बढ़ो, सिद्ध होते जाओ, मैच्योर होते जाओ। दूसरे शब्दों में मैं आपको एक बात बता, अगर आप अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहते हो तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको करनी है, लेकिन आपको मैच्योर होना है, आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी बिल्डर या मकान बनाने वाला या कोई भी मकान मालिक अपने मकान की नींव डाल के उस पर दीवार बनाता है और अगले दिन आके उसको गिरा देता है, फिर दीवार बनाता है, फिर अगले दिन आके फिर गिरा देता है, फिर दीवार बनाता है, फिर अगले दिन आके गिरा देता है, तो उसकी बिल्डिंग कभी बनेगी? ऐसा आदमी कभी देखा आपने? कोई सिंगल आदमी आपने से देखा जो बिल्डिंग बना रहा है? उसने नींवें डाल दी, उसके बाद बिल्डिंग खड़ी करने लगा, दीवारें उसने एक मंजिल बना दी, अगले दिन आया, 1 हफ्ते बाद आया, पूरा ढा दिया, वो कह रहा फिर से खड़ी करूँगा। ऐसा कभी कोई व्यक्ति देखा आपने? वचन भी यही बोल रहा है। वचन कह रहा है विश्वासी क्या करते हैं? नींव डालते हैं, दीवार बनाते हैं, खुद ही गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिराते हैं। और वो कहता है कि वो कहीं किसी लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते, उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि तो बढ़ ही नहीं पा रहे, वो आगे जा ही नहीं रहे। वो अपनी बिल्डिंग को खुद गिरा रहे, वो बना रहे गिरा रहे, बना रहे गिरा रहे, वो बना रहे गिरा रहे। और वो वचन कह रहा है वो उसी में ही फंसे हुए और उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, और आगे बढ़ नहीं पा रहे तो उनके जीवन में कुछ होगा भी क्या? वो छुटकारा कैसे पाएंगे? वो आगे कैसे जाएंगे? क्योंकि वो बनाते हैं, गिराते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। बाइबल कहती, पौलुस प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब क्या हुआ? आप पीछे कब देखते हो? एक कार चलाने वाला, एक बाइक चलाने वाला बाइक चला रहा है और उसकी सर पीछे है, पीछे देख रहा है, क्या होगा उसके साथ? बता दीजिए क्या घटना घटेगी उसके बाद? हालेलुया। एक कार चलाने वाला स्टीयरिंग पे हाथ रखा हुआ, कार ड्राइव कर रहा, सर उसका पीछे है, क्या हाल होने वाला थोड़ी देर बाद उसका? एक्सीडेंट। हालेलुया। तो वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हल पे हाथ रख के अगर आप पीछे देख रहे हो आप कभी भी आगे नहीं जाने वाले। प्रभु ने कहा मेरे लायक ही नहीं, तुम क्या आगे जाओगे? तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, जिंदगी में कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। इसका मतलब बाइबल एक बात बोल रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहते हो, आप अपने जीवन में तरक्की देखना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो
जो चीजें पहले थी आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप छोड़ नहीं रहे, आप उन चीजों से बाहर नहीं आ रहे, तो आप मुड़ मुड़ के वही काम कर रहे हो, मुड़ मुड़ के वही देख रहे हो, मुड़ मुड़ के अपने जिंदगी में वही सब कर रहे हो जो आप पहले करते रहे यीशु मसीह को जानने से पहले। जब आप नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, जो चीजें आप पहले करते थे अभी भी वही काम कर रहे हो। तो वचन कह रहा है आप तो हल पे हाथ रख के बार बार पीछे देख रहे हो। आपका हाल क्या होने वाला? आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, आप कहीं आगे नहीं जाने वाले। आपका हाल वो है, आपने आज बिल्डिंग बनाई, कल फिर गिर गई, फिर आप खड़ी कर रहे हो, फिर गिर गई, फिर आप खड़ी कर रहे हो, फिर गिर गई, तो आप आगे कैसे जाओगे? आज इस जगह के ऊपर एक डिसीजन लीजिएगा, एक प्रण करिएगा। आप वो सारे काम जो प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले करते थे, आज यहाँ छोड़ के जाइएगा। हालेलुया। और आप कहिएगा आप नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। हालेलुया। आप 100% आगे जाओगे, क्योंकि वचन कह रहा है आप हल पे हाथ रख के अब आप आगे की तरफ देख रहे हो, आप पीछे नहीं देख रहे हो, आप पीछे की तरफ नहीं जा रहे। आप कह रहे हो नहीं पीछे नहीं जाऊंगा, अब पीछे नहीं जाऊंगा। हमारे जीवन में जो चीजें पहले थी प्रभु को जानने से पहले, आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा, आपको उन्हें हटाना पड़ेगा, आपको उनसे अलग होना पड़ेगा। आपको उन दीवारों को फिर से बनाना नहीं चाहिए। हालेलुया। आपने एक नई नींव बनाई है यीशु मसीह, और वचन कहता है अब आप इसके ऊपर दीवार खड़ी करिए और उसको बार बार मत गिराइए। जब आप पीछे देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक्सीडेंट कर रहे हो, आप गिरा रहे हो, आप खो रहे हो। आपको चीजें जो आप पाते हो आपको मिलती हैं, परमेश्वर देता है, वो आपसे गिर जाती हैं, आपसे खो जाती हैं, आपका लॉस होता है। और जब आपका लॉस हो रहा है, जब आप खो रहे हो उन चीज़ों को, तो आप क्या कह रहे हो? आगे नहीं बढ़ पा रहे। परमेश्वर के लिए एक डिसीजन लीजिए। बहुत सारे लोग प्रभु में तो होते हैं लेकिन कभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। हालेलुया। जब आप डिसीजन लोगे, नहीं मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपकी ज़बान हो, आप कुछ ऐसा बोलते हो, आपका स्वभाव ऐसा हो, आपका नेचर ऐसा हो, आपकी कोई आदत हो, कोई चीज़ हो, पर वचन कह रहा है आपको उसे छोड़ना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहते हो, आप अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हो, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको छोड़ना चाहिए। पौलुस कहता है पीछे की बातों को छोड़ के मैं आगे की तरफ बढ़ता जाता हूँ। हालेलुया। वो कहता है पीछे की बातों को छोड़ के मैं आगे की तरफ बढ़ता जाता हूँ, पीछे की बातों को छोड़ के मैं आगे गया। अगर आप पीछे की बातों को लेके अपना सर पीटते रहोगे, अपने सर में सोचते रहोगे, अपने दिमाग में चलाते रहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं जाने वाले, आप कभी भी आगे नहीं जाओगे। क्योंकि आप पिछली बातों को लेके अपने दिमाग में रख के उन्हीं को रोज इंटरटेन करते हो, उन्हीं को रोज सोचते हो, उन्हीं के बारे में बात करते हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो वचन कह रहा आप आगे कैसे जाओगे? क्योंकि आप पीछे की तरफ देख रहे हो, आप पीछे की बातें को सोच रहे हो। जब आप प्रभु में आ गए, आपको पिछला कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना, जो हो गया सो हो गया। आपको आगे की तरफ देखना है, आपको आगे जाना है। पौलुस कहते हैं कि मैं निशाने की तरफ देखता हूँ। किसकी तरफ देखता हूँ? जोर से बोलिए, निशाने की तरफ। आपका निशाना क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका निशाना क्या है। हालेलुया। आपका निशाना क्या है? आपका एम क्या है? आप जिंदगी में क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? आप परमेश्वर से क्या चाहते हो? बहुत सारे लोगों का कोई दर्शन ही नहीं होता, कोई एम नहीं होता। वचन कहता है बगैर दर्शन के लोग कैसे हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? निरंकुश का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। आपके पास विजन नहीं है, आपके पास दर्शन नहीं है, तो आपके जीवन में कंट्रोल भी नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप कंट्रोल लेस हो जाओगे। आप क्या आपने दर्शन बनाया? आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? क्या आपने कभी एम बनाया कि मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कितनी दूर पहुँचना है, कितनी ऊंचाई पे जाना है? आप जब तक कोई एम नहीं बनाओगे, अपने विजन को, अपने दर्शन को लिखो और दीवार पे टांग दो उसे, और उसको रोज देखो और पढ़ो, कहो मुझे प्रभु यहाँ पहुँचना है। हालेलुया। कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। ये मेरा दर्शन है। हालेलुया। हम जिंदगी को पता है कैसे जीते हैं? आज कट गई, कल सवेरे फिर उठेंगे, फिर कट जाएगी, अगले दिन फिर उठेंगे, फिर कट जाएगी, अगले दिन फिर उठेंगे, फिर कट जाएगी। कोई दर्शन नहीं, हमारे पास कोई विजन नहीं। आप विजन बनाइए, आप बनना क्या चाहते हो, आप जीवन में जाना कहाँ चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। हालेलुया। जब तक आप दर्शन नहीं बनाओगे, आप कैसे रहोगे?
आप बार बार पीछे देखोगे क्योंकि आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। आपको एक दर्शन बनाना चाहिए, आपको मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, मुझे यहाँ पहुँचना। और जब आप उसको दीवार पे लिखोगे, वचन कहता दर्शन की बातें दीवार पर इतनी साफ लिखी होनी चाहिए कि आप दौड़ भी रहे हो तो अपने दर्शन को पढ़ सको। अगर आप दौड़ भी रहे हो तो अपने दर्शन को, अपने विजन को पढ़ सको कि आप क्या चाहते हो। परमेश्वर भी सवाल करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए, क्या करूं मैं तुम्हारे को। अंधा बरतिमाई यीशु के सामने आया तो प्रभु जानते थे अंधा है, उसकी आंखें नहीं देख रहे थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे थे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए। प्रभु जानते थे इसकी आंखें नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे सवाल कर रहे थे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसका दर्शन था, उसने कहा प्रभु देखना चाहता, मेरी आंखें खुल जाए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता। प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार। और बाइबल कहती है उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई। आपका क्या फेथ है, आपका विश्वास क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो जिंदगी में, किस ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो, क्या आप विश्वास करते हो अपने दर्शन पे, क्या आप परमेश्वर पे फेथ करते हो, क्या आप अपने दर्शन को अपने दीवार पे लिखा। परमेश्वर कहते हैं क्या तेरी आंखों में दर्शन रहता है। हालेलुया, आप जाग रहे क्या। हमें ये हमेशा अपनी आंखों में रखना चाहिए, आपको उसके सपने देखने चाहिए। हालेलुया। जॉन जी ने एक बार उनकी मैं बुक पढ़ रहा था, कहते हैं जब मैं 12 साल का था अपने पिताजी के साथ ना मैं एक व्यक्ति के ऑफिस में गया, और कहते हैं इतना शानदार ऑफिस था उसका, और कहते हैं उसके ऊपर बहुत महंगी लकड़ी की, जो महोगनी कौन सी लकड़ी होती है जो सबसे महंगी लकड़ी होती है, उसकी टेबल थी, उसके ऊपर बहुत सुंदर डेकोरेशन था, उसके ऊपर उस आदमी की नेम प्लेट लगी थी, उस नेम प्लेट पे लिखा था, उसकी टेबल पे लगी थी, उसकी उसमें उसका नाम जो भी था, उसने नेम प्लेट पे अपना नाम लिखा हुआ था, उसका नाम था जॉन मैकआर्थर, ऐसे कुछ नाम था। और कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी था और बहुत अमीर आदमी था। और कहते हैं जब मैं 12 साल का था, जैसे ही मैंने उस ऑफिस में अपने पिताजी के साथ गया, मैंने उसका इतना आलीशान ऑफिस देखा, इतना अमीर आदमी देखा, उसकी टेबल देखी, उसकी नेम प्लेट देखी। कह रहे 12 साल की उम्र में मेरे दिमाग में एक दर्शन आ गया, एक दिन मुझे भी ऐसे ऑफिस में बैठना है, मुझे भी प्राप्त करना है, मुझे भी इतना अमीर बनना है। और कहते हैं जैसे ही मैं यंग हुआ, जवान हुआ, कहते दर्शन मेरे दिमाग में था, हमेशा बना हुआ था। और एक दिन मैंने परमेश्वर पे फेथ करा था कि एक दिन दर्शन पूरा होगा। बाद में वो सेवक बने, वो सेवा करने से पहले वो इंश्योरेंस में थे और इतने बड़े आदमी बने। कहते हैं वो ही सेम बिल्डिंग, सेम ऑफिस, सेम टेबल, उसी लकड़ी की सेम, और मैंने अपनी नेम प्लेट उस पर लगा रखी थी, जॉन जी ले। और कहते हैं उसके पीछे मैं बैठा था और उस समय सबसे अमीर आदमी था। हालेलुया। कहते हैं क्योंकि मैंने 12 साल की उम्र में एक दर्शन देखा था, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इस लेवल पर आना है। वो उनका दर्शन था, पूरा हो गया, करोड़ोंपति आदमी हो गए। आज से 100 साल पहले वो करोड़ोंपति आदमी थे, आज तो अरबोंपति होते हुए। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन उनको उठाया और प्रभु ने कहा तेरा तो ये दर्शन था, देख मैंने पूरा कर दिया। तूने 12 साल की उम्र में दर्शन देखा था, मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे मेरे पास करोड़ों रुपए हो, अब शानदार अब बंगला हो, शानदार ऑफिस हो, शानदार इस तरह का लेविश ऑफिस हो, लोग आए और देखें उनकी आंखें खुली रहे। परमेश्वर ने कहा देख मैंने तेरे दर्शन को पूरा कर दिया। अब प्रभु ने कहा मेरा दर्शन है कि मैं तुझे साउथ अफ्रीका ले जाके प्रचार कराना चाहता हूँ। हालेलुया। अब जानते हैं जॉन जी लेक ने क्या बोला? जॉन जी लेक ने कहा प्रभु 100% आप अपना दर्शन पूरा करो, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा ये लो, सारा पैसा दान कर दिया, 100 रुपए $100 भी नहीं रखे, सारा पैसा, करोड़ोंपति होने के बावजूद सारा पैसा दान कर दिया, $100 भी जेब में नहीं रखे। और उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु अब आप अपना दर्शन पूरा करो, आप कैसे मुझे साउथ अफ्रीका ले जाना चाहते हो। ऐसे लोग जो थे ना, फेथ वाले लोग थे, उनके आंखों में विजन था, दर्शन था। और वचन कहता है, बाइबल इतिहास गवाह है,
परमेश्वर उनको उठा के पूरे परिवार समेत 9 लोगों समेत साउथ अफ्रीका ले गए, जबकि उनकी जेब में $100 भी नहीं थे। $100 करोड़ों रुपए की जायदाद उन्होंने दान में दे दी थी। उन्होंने कहा था, प्रभु आपने मेरा दर्शन पूरा कर दिया, अब आप अपना दर्शन पूरा करो, आप क्या करना चाहते हो? प्रभु ने कहा, मैं तुझे अफ्रीका में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ले चलो प्रभु, बताइए। वो परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं सारों की टिकट खरीद सकता हूँ अफ्रीका जाने की, लेकिन मैं सारा पैसा दान दे रहा हूँ। अब आप ले जाओगे और मैं देखना चाहता हूँ आप मुझे अफ्रीका कैसे ले जाओगे, मेरी जेब में पैसा नहीं है। और परमेश्वर उनको ले नहीं गए। 9 महीने तक एक औरत ने अपने घर में बैठा के उनको खिलाया। हालेलुया, क्योंकि दर्शन वाले आदमी थे। हालेलुया। अफ्रीका में 5 साल में उन्होंने 10,000 चर्चेज खड़े कर दिए, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन था। हालेलुया। 1 लाख सेवक खड़े कर दिए, परमेश्वर का दर्शन था। रोज उनके हाथ से 50 मिराकल होते थे, चमत्कार होते थे, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन था। बाइबल कहती है, अमेरिका में जब वो लौट के, अब इतिहास बताता है, अमेरिका में जब लौट के आए, अमेरिका का एक शहर, स्पोकन शहर, केवल जॉन जी लेक की वजह से सबसे हेल्थियस्ट सिटी हो गया। वहाँ सबसे कम बीमार थे, क्योंकि जॉन जी लेक वहाँ रहते थे। लोग चंगे होते थे जॉन जी लेक के आके। हालेलुया, केवल क्योंकि दर्शन वाला। क्या आपके पास कोई दर्शन है? आप छुटकारा तभी आप जिंदगी में पा सकते हो जब आपके पास दर्शन होगा। अगर आप बार बार हल पे हाथ रख के पीछे देख रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास कोई दर्शन नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंचना चाहते, आपके जीवन में कोई एम नहीं, आप कुछ नहीं चाहते परमेश्वर से कि प्रभु आपके लिए करे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज, आपके काम ये शो कर रहे हैं, प्रभु मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं आगे नहीं बढ़ता। अगर आपके पास दर्शन होगा, आप दर्शन को लिखोगे, अपने कागज पे से दीवार पे लगाओगे, रोज पढ़ोगे और कहोगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे इस दर्शन को पूरा करने जा रहे हैं, आप मेरे इस दर्शन को पूरा कर। आपकी जिंदगी में एक एम होगा, आपके जीवन में एक रास्ता होगा, आप कुछ बनना चाहते हो, आप कहीं पहुंचना चाहते हो। बाइबल कहती, जितने लोगों के पास दर्शन नहीं है वो कहीं नहीं पहुंचते, वो कहीं नहीं जा पाते, वो कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि वो क्या करेंगे? वचन कहता है वो निरंकुश हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो उनकी जिंदगी में कोई कंट्रोल नहीं है। वो हल पे हाथ रख के बार बार पीछे देखेंगे, हल पे हाथ रख के बार बार पीछे देखेंगे, हल पे हाथ रख के बार बार वो काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए, जो उनको नहीं, जो परमेश्वर नहीं चाहता। और वचन कह रहा है कि वो लोग निरंकुश है। निरंकुश, जब हाथी को चलाया जाता है ना, तो एक अंकुश लगाया जाता है, महावत उसके ऊपर बैठ के ना अंकुश लगाता है, लोहे का एक रॉड सी होती है, उसको उससे मारता है ताकि हाथी डायरेक्शन में चले, बार बार पीछे मुड़ कर नहीं देखे, कंट्रोल में चले। वो महावत के वचन कहता है आपके पास विजन आपके ऊपर कंट्रोल लगाएगा, आपके ऊपर नियंत्रण करेगा। आपका जो दर्शन होगा वो आपको नियंत्रण में लेके आएगा, और जब आप नियंत्रण में आओगे तब आपका दर्शन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, कितने को बात समझ आ रही? अगर आप चाहते हो आपके जीवन में छुटकारा, आप आगे जाना चाहते हो, आपको एक एम बनाना चाहिए, एक विजन बनाना चाहिए, और परमेश्वर से कहना चाहिए, प्रभु मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ पहुँचने जा रहा हूँ, मैं इस लेवल पे पहुँच रहा हूँ, मैं इस जगह पे पहुँच रहा हूँ। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप क्या करोगे? पूरा फोकस होगे परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करने के लिए। आप हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखोगे, आप बार बार पीछे नहीं मुड़ोगे, आप बिल्डिंग को बार बार नहीं गिराओगे, आप रोज सवेरे ऐसे ही नहीं उठोगे। आप उठोगे तो दुखी होते हुए उठोगे कि मेरा दर्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ, प्रभु मेरे दर्शन को पूरा करिए। अगले रात को जब आप सोओगे तो दुखी होके सोओगे, आप कहोगे, प्रभु मेरा दर्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैं दुखी हूँ, आपके जीवन में होगा। अगली सवेरे जब उठोगे तो आप कहोगे, प्रभु मेरा दर्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसे पूरा करिए। तो आपके हृदय में एक तकलीफ होगी, और वो तकलीफ आपको क्या करेगी? आगे ले जाएगी। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा, इब्रानियों का लेखक कह रहा, हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना। कब तक आप बिल्डिंग बना के गिराओगे? कब तक बिल्डिंग बना के गिराओगे? आप कभी भी आगे नहीं जाओगे। आप आज बनाते हो, फिर पीछे देखते हो, आप फिर गिराते हो, फिर गिर जाती है, आप कैसे आगे जाओगे? आपके जीवन में कोई एम नहीं है। जिस दिन आप एम बनाओगे, जिस दिन आप अपने विजन को लिखोगे दीवार पे, मैं आपको फिर कहता हूँ, आज वो सारी चीजें जो आपको पीछे मुड़ के देखती हैं, उसे आज यीशु के चरणों में छोड़ जाइएगा। कहाँ छोड़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। तो प्रभु ये चीजें ही तो मुझे आगे नहीं जाने देती,
ये बातें तो मुझे आगे नहीं जाने देती, ये सारी खराबियां तो मुझे आगे नहीं जाने देती। आज मैं इसे आपके चरणों में, आप जो कुछ परमेश्वर को पसंद नहीं है आज यहीं छोड़ के जाइएगा। हालेलुया। जो कुछ प्रभु लाइक नहीं करते, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज उसको यहीं पर यीशु के चरणों में छोड़ दीजिएगा। आप छोड़ेंगे हमेशा के लिए छूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीज़ें हमसे जल्दी छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें छूटने में समय लगता है, लेकिन जब आप कहोगे मुझे दर्शन को पूरा करना है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हालेलुया, आपसे छूट जाएगी। हालेलुया। आप पीछे मुड़ के बार बार नहीं देखोगे। अब प्रभु में आपको आगे बढ़ना है।